भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के खिलाफ कोई ऑफेंसिव मिशन लॉन्च किया है। कराची से सबमरीन गाजी को रवाना कर दिया गया है। जैसे ही इंडियंस यहाँ पहुंचेंगे, माइंड से कांटेक्ट होगा और खेल खत्म। ऑपरेशन गाजी पाकिस्तान के एक सबसे बड़े झूठ का नाम है। पीएनएस गाजी पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी थी। 1971 में पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को भारत में तबाही का जिम्मा सौंपा था और टारगेट बनाया भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को। लेकिन भारतीय नौसेना की सूझबूझ और साहस ने विशाखापट्टनम के बीच समंदर में पाकिस्तान की शान पीएनएस गाजी की कब्र बना दी। पाकिस्तान अपनी इस पनडुब्बी को शहीद का दर्जा देता है, ऑपरेशन को कामयाब बताता है, जबकि हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। जी न्यूज आज आपको उस जगह ले चलेगा जहां भारतीय नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी की कब्र बनाई। उन्नीस 1971 का नवंबर महीने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय हो चुका था। नौसेना पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए बेकरार थी, लेकिन उसके सामने एक बड़ा खतरा था। भारतीय नौसेना के खुफिया सूत्रों ने आगाह किया था समंदर में छिपे पाकिस्तान के सबसे घातक हथियार के बारे में, जिसका नाम था पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तानी नौसेना की सबसे ताकतवर पनडुब्बी थी। पाकिस्तानी नौसेना का ब्रह्मास्त्र था। अमेरिका से तोहफे में मिली ये टेंच क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए अजेय थी। दुश्मन के पास हथियार खतरनाक था, लेकिन गाजी से भारतीय नौसेना को पुराना हिसाब भी चुकाना था। यह हिसाब था ऑपरेशन द्वारिका का। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी नौसेना के 7 जंगी जहाजों ने एक साथ भारत की पौराणिक नगरी द्वारिका पर हमला किया था। ऑपरेशन द्वारिका पूरी तरह नाकाम रहा। पौराणिक मंदिर और नौसेना का रडार स्टेशन सुरक्षित रहे, लेकिन इस हमले ने भारतीय नौसेना के स्वाभिमान पर चोट की। जब वो उन्होंने द्वारका पे जाके उनके डिस्ट्रॉयर्स ने गोली चलाई, कुछ नहीं हुआ, एक गाय मरी। लेकिन द्वारका आप जानते हैं एक रिलीजियस प्लेस है, तो हमारी नेवी की बेइज्जती हो गई। तो एडमिरल नंदा ने कहा कि इफ देयर इज अ वॉर अगेन, इंडियन नेवी विल नॉट बी फाउंड वांटिंग। तो 71 में कराची चले गए। 1965 की लड़ाई में ऑपरेशन द्वारका के बाद भारतीय नौसेना का हर नौसैनिक पीएनएस गाजी को अपने व्यक्तिगत दुश्मन की तरह देख रहा था और उससे हिसाब चुकाने के लिए बेचैन। गाजी कराची में अपने बंदरगाह से बेहद खामोशी से 14 नवंबर को निकली। कमान थी कमांडर जफर मोहम्मद खान के हाथों में। नौसेना और अफसरों को मिलाकर कुल 92 लोग इस पर सवार थे। मिशन था भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को तबाह करना। वापस लौटने या संदेश भेजने की तारीख तय हुई थी 26 नवंबर। 16 नवंबर को गाजी मुंबई से 600 किलोमीटर दूर से गुजरी और 19 नवंबर से श्रीलंका के पास से वो बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुई। 23 नवंबर को गाजी ने मद्रास के आसपास से आईएनएस विक्रांत की तलाश शुरू की, पर उसे देर हो चुकी थी। सबरीन से डरती है हर एक नेवी, तो गाजी से डर था हमको। 71 में गाजी कोशिश करने गई विक्रांत को गिराने विशाखापट्टनम के बाहर, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने ऐसा किया, सिग्नल्स बनाए कि विक्रांत वाइजैग में है, वाइजैग के बाहर है, लेकिन एक्चुअली अंडमान में थी और वो अब मारी गई वाइजैग के बाहर। विक्रांत के बजाय उसका इंतजार कर रहा था भारतीय नौसेना का एक खतरनाक जाल। दरअसल आईएनएस विक्रांत को बेहद खामोशी से अंडमान में छिपा दिया गया था और अब दूसरे जंगी जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत बनाकर गाजी को फंसाने की प्लानिंग कर चुके थे। भारतीय नौसेना को अब तक अपने सूत्रों से पक्की खबर मिल चुकी थी कि पीएनएस गाजी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी है और उसका निशाना भारत का इकलौता विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। विक्रांत को बहुत सावधानी से गुप्त तरीके से ले जाकर अंडमान निकोबार पहुंचा दिया गया है।
और यहाँ विशाखापट्टनम में आईएनएस राजपूत को विक्रांत की शक्ल देकर गोदी पर खड़ा कर दिया गया। दुश्मन के जासूसों को धोखा देने के लिए विक्रांत की तैनाती के बारे में उस फ्रीक्वेंसी पर बात की गई जिनके बारे में अंदेशा था कि दुश्मन उन्हें इंटरसेप्ट करेगा। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न कमांडर वाइस एडमिरल एन कृष्णन को भरोसा था कि विक्रांत का लालच गाजी को विशाखापट्टनम तक खींच लाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ। सबसे पहले दुश्मन को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि उसका निशाना आईएनएस विक्रांत दरअसल विशाखापट्टनम में ही है। इसके लिए जाल बहुत होशियारी से बुना गया। विशाखापट्टनम के बाजारों से वो तमाम चीजें खरीदी गईं जिनकी जरूरत आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े जहाज को पड़ती है। यहाँ तक कि विक्रांत में तैनात एक नाविक के नाम से एक टेलीग्राम भी उसके घर बुक किया गया। चारा फेंका गया, गाजी ने ये चारा निगल लिया। जाल पूरी तौर पर कस चुका था, शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 3 और 4 दिसंबर की रात आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाहर निकला और पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने खुले समंदर की तरफ रुख किया। थोड़ी देर बाद ही उन्हें समुद्र में हलचल नजर आई। साफ था कि किसी सबमरीन ने गोता लगाया था। उन्होंने तुरंत 2 भारी डेप्थ चार्ज समुद्र में गिराए, लेकिन एक भयानक धमाका हुआ। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनने के लिए जाग रहे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। आईएनएस राजपूत ने किसी निशान की खोज की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इस वक्त ठीक 12:15 हो रहे थे। जब गाजी तबाह हुई कुछ पक्का नहीं था। मछुआरों ने, जिनको हमने 250-250 रुपए दिए, बताया आके कि ये लाइफ राफ्ट है, लाइफ बॉय है गाजी का। 5 दिसंबर को मछुआरों को तेल और कुछ दूसरी चीजें समुद्र में तैरती हुई मिली। तुरंत नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में 200 फीट नीचे गाजी को तलाश लिया, लेकिन सबमरीन में घुसना अब भी संभव नहीं था। उत्साहित नौसेना प्रमुख ने एक हवाई जहाज विशाखापट्टनम में तैनात किया ताकि सबूत मिलते ही उन्हें तुरंत दिल्ली भेजा जा सके। 7 दिसंबर को एक गोताखोर को सबमरीन में घुसने में कामयाबी मिली। वहां उसने तैरती हुई लाशों के बीच में गाजी के कमांडिंग अफसर की मोहर और हाइड्रोलिक करेक्शन बुक ढूंढी। वहां उसे गाजी की एक घड़ी भी मिली जो 12:15 पर रुकी हुई थी। ये वही वक्त था जब भारत के आईएनएस राजपूत ने समुद्र में हमला किया था। जगजीवन राम साहब ने जब ये सुना 4 तारीख और 5 तारीख को, उसने कहा मुझे सबूत चाहिए। 6 या 7 तारीख को एक हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर नगरानी सबूत लेके गए दिल्ली। पार्लियामेंट में जब अनाउंस किया, क्योंकि गलती नहीं अनाउंस करनी चाहिए, कहीं गलती थी। जब हमने देखी गाजी है, गाजी नीचे समुद्र में हमारे डाइवर्स ने देखा, पार्लियामेंट में तो क्या थंपिंग हुआ था। 9 दिसंबर को भारत ने पीएनएस गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। अब भारतीय नौसेना का समुद्र पर एक छत्र राज था, क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत और समझदारी से समुद्र में पाकिस्तान की कब्र खोद दी थी। नौ दिसंबर को भारत ने गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। जंग के खात्मे के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने गाजी को समंदर से निकालने की पेशकश की, लेकिन भारत ने नौसेना की बहादुरी की याद में गाजी को समंदर में ही दफन रखने का फैसला किया। आज एक युद्ध स्मारक है जो भारतीय नौसेना की उस बहादुरी की याद में बनाया गया है। अगर आपको कभी विशाखापट्टनम जाने का मौका हो तो आप आरके बीच के पास बने इस युद्ध स्मारक तक जाने का 2 मिनट समय जरूर निकालिएगा।